नमस्कार। आज शुरू करते हैं संबंध बोधक अविकारी शब्द। तो पहले इसके बारे में जानें, संबंध बोधक कौन से होते हैं। वे अविकारी शब्द जो संज्ञा के साथ आकर उसका किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध तय करते हैं, वो संबंधवाचक अविकारी होते हैं। इन वाक्यों में समझे, धन के बिना, ये बिना किसी का काम नहीं चलता। तो ये जो बिना शब्द है वो धन का इन शब्दों के साथ संबंध जोड़ रहा है। अगर ये संबंध बोधक अविकारी हटा दें तो वाक्य का भाव टूट जाता है, अर्थ टूट जाता है। क्या रहेगा वाक्य ये हटाएं तो, धन के किसी का काम नहीं चलता। तो ये शब्द संज्ञा के साथ आकर उस संज्ञा शब्द का दूसरे शब्दों से संबंध जोड़ते हैं, वो संबंधवाचक अविकारी होते हैं। दूसरा वाक्य देखिए, नौकर गांव तक गया। तक, तो गांव का गया शब्द के साथ वो संबंध जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये संबंध बोधक अविकारी है। अविकारी इसलिए है क्योंकि बिना, तक, भर ये ऐसे शब्द हैं जिन पर लिंग वचन का कोई फर्क नहीं पड़ता। राम गांव तक गया, सीता गांव तक गई, लड़के गांव तक गए, गया, गई, गए, यहाँ हो जाएगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये क्या है? संबंध बोधक। अब संबंध बोधक है या नहीं, इसके लिए थोड़ा सा देखें। अविकारी कितने बताए थे? या तो बताया था क्रिया विशेषण, ठीक है, या दूसरा क्या बताया था? विस्मय बोधक। तीसरा क्या बताया था? समुच्चय बोधक। चौथा क्या बताया था? संबंध बोधक। ये चार ही तो होते हैं, ठीक है। तो क्रिया विशेषण तो क्रिया से पहले आता है और क्रिया के बारे में ही बताता है वो। अब यहाँ देखो, चलता, तो चलता का विशेषता ये नहीं बता रहा, तो ये क्रिया विशेषण तो नहीं है। फिर है समुच्चय बोधक। ये दो उपवाक्यों के बीच में आते हैं, दो उपवाक्य। तो यहाँ तो वाक्य ही एक है, ये सिंगल वाक्य है, साधारण वाक्य है। धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, नौकर गांव तक गया, रात भर जागना अच्छा नहीं होता। ये तो सरल वाक्य है, उपवाक्य है ही नहीं। और समुच्चय बोधक तो उपवाक्यों को जोड़ता है, तो ये दो तो कम हो ही गए। अब रही बात विस्मय बोधक, ये अलग ही चीज़ है जिसमें हर्ष, विषाद यानी खुशी, दुख या कोई आश्चर्य की बात बताई जाए। हे, अरे, हो, आह, वाह, शाबाश, इस तरह के शब्द। तो ये बिना, तक, भर, ये तो नहीं है विस्मय बोधक। अब एक ही बच गया, संबंध बोधक। तो ये संबंध बोधक है। बिना, तक, भर, रात भर जागना अच्छा नहीं होता, तो ये भर शब्द संबंध बोधक अविकारी है। परिभाषा समझ गए क्या? संबंध बोधक अविकारी वे अविकारी शब्द है जो संज्ञा शब्द के साथ आकर उस संज्ञा का वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध जोड़ते हैं, संबंध बोधक अविकारी कहलाते हैं। कुछ क्रिया विशेषण ऐसे होते हैं जो संबंध बोधक में आते हैं, उनको कैसे पहचाने? 2 बार बता चुका हूँ, तीसरी बार फिर बता रहा हूँ। इन उदाहरणों से समझे, ध्यान से समझे। नौकर यहाँ रहता है, ये अविकारी शब्द है। ना तो ये संज्ञा शब्द है, ना विशेषण शब्द है, ना ये सर्वनाम शब्द है, और ना ये क्रिया है। यहाँ शब्द क्रिया भी नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है, संज्ञा भी नहीं है, तो है तो अविकारी। अब अविकारी में ना तो ये विस्मय बोधक है यहाँ, ठीक है, विस्मय बोधक कम कर दो, ना ये समुच्चय बोधक है, दो उपवाक्यों को नहीं जोड़ रहा, तो ये भी नहीं है। अब संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों में से देखना है, तो इन दोनों में कई बार दिक्कत आती है, ये मैं 2-3 बार बता चुका हूँ। अब की बार और देख लें। नौकर यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, तो ये है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण ये वाला, ठीक है। यहाँ रहता है, रहने के संबंध में यहाँ रहता है, ठीक है। तो जो शब्द अविकारी शब्द सीधा क्रिया से जुड़ा हुआ हो और क्रिया के बारे में ही हो, तो वो क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। तो ये तो क्रिया विशेषण है। इस वाक्य में देखें, यहाँ
नौकर मालिक के यहाँ रहता है, तो ये मालिक शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, ना कि सीधा क्रिया से नहीं जुड़ा हुआ, तो ये संबंध बोधक है। अब दोबारा सुन लें, जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं वो कभी कभी संबंध बोधक में काम आते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ी सी समझ की जरूरत है। अगर वो सीधा क्रिया से जुड़ा है तो क्रिया विशेषण है, और संज्ञा शब्द के साथ जुड़ा है और संज्ञा शब्द समझ में नहीं आता तो विभक्ति देख लें। ज़्यादातर क्या है, विभक्तियों से पकड़ में आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए, मालिक के यहाँ, तो ये इसके साथ ज़्यादा जुड़ा है, मालिक के यहाँ, ये इससे, रहता है से नहीं जुड़ा, ये रहता से जुड़ा हुआ है। समझ में आई क्या? अगर नहीं आई तो यही बात वीडियो को रिवर्स करके दोबारा सुनिए। चलो इन दो वाक्यों में दोबारा समझ लें। यह काम पहले करना चाहिए ना, पहले करना चाहिए, तो करना चाहिए के संबंध में है, पहले करना चाहिए, तो ये क्रिया से सीधा जुड़ गया, तो ये क्रिया विशेषण है। ठीक, अब देखो, यह काम जाने से पहले करना चाहिए। अब ये पहले इसके साथ, क्रिया के साथ नहीं जुड़ा, और फिर दूसरी निशानी विभक्ति देख लें, इससे पता चल जाएगा। समझ में आई क्या? तो ये यहाँ संबंध बोधक है और ये क्रिया विशेषण है और ये संबंध बोधक है। अब तो क्लियर हो गया, 3-4 बार बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखें, आपने यहाँ देखा होगा कि ये जो क्रिया विशेषण मैं अब गोले में लिख रहा हूँ, ये ज़्यादातर विभक्तियों के साथ आते हैं, बिना विभक्ति के कम ही आते हैं, और बिना विभक्ति के जो अविकारी आते हैं संबंध बोधक, वो बहुत ही कम है। और विभक्तियों के साथ आते हैं ना, वो भी क्या है, मूल रूप से संज्ञा शब्द ही होते हैं, और ये विभक्तियों के साथ भी आते हैं। तो इसके पीछे कारण ये हो सकता है, कामता प्रसाद गुरु ने अपने व्याकरण में लिखा है कि विभक्तियों सहित जो आते हैं संबंध बोधक, वो शायद इसलिए आते हैं क्योंकि संस्कृत में भी विभक्तियों के साथ ही संबंध बोधक अविकारी आए हैं, संबंध बोधक अविकारी। इसके लिए उन्होंने कुछ शब्द बताए हैं, जैसे दीनम प्रति, दीन के प्रति, तो दीनम प्रति ये विभक्ति आ गई। रामेण सह, राम के साथ, तो ये विभक्ति रामेण, ये विभक्ति आ गई। यत्नेन बिना, यत्न के बिना यानी प्रयत्न के बिना, तो ये यत्नेन, ये विभक्ति आ गई। ये विभक्ति है संस्कृत की, तो संस्कृत में ही विभक्तियों के साथ आते हैं, तो हिंदी में भी आ गए। जैसे धन के बिना, नर की नाई, नाई होता है की तरह, नर की तरह यानी आदमी की भांति, आदमी की तरह, नर की नाई, पूजा से पहले, तो ये विभक्तियां आ जाती है। ठीक है, तो पहला नियम संबंध बोधक के संबंध में ये बनता है कि एक प्रकार से संबंध बोधक शब्द प्राय विभक्तियों के बाद ही आते हैं। संबंधवाचक अविकारी जो शब्द है उनको अर्थ के आधार पर अगर बांटें तो वर्गीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे कोई व्याकरण संबंधी नियम सिद्ध नहीं होते। इसलिए अर्थ के आधार पर जिस प्रकार हमने क्रिया विशेषण को बांटा था, तो संबंध बोधक को बांटने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे कोई व्याकरण का नियम सिद्ध नहीं होता। हाँ, प्रयोग के आधार पर अगर प्रयास करें तो प्रयोग के आधार पर संबंध सूचक जो अविकारी है उनको दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक तो संबद्ध, दूसरा अनुबद्ध। संबद्ध जो सूचक अव्यय है, संबंध सूचक है, उनकी खास बात यह है कि वो संज्ञा की विभक्तियों के पीछे आते हैं, बाद में आएंगे। जैसे धन है, संज्ञा शब्द है, तो इसके विभक्तियों के बाद आएंगे, ये विभक्ति इसके बाद आ गया, ये संबंध सूचक अव्यय है। नाई यानी की तरह, नर की नाई यानी मनुष्य की भांति या मनुष्य की तरह, तो ये शब्द कहाँ आ गया, संज्ञा की विभक्ति के बाद। ये देखो पूजा संज्ञा शब्द है, ये विभक्ति है, इसके बाद आ गया पहले, तो बिना, नाई, पहले, ये बहुत सारे जो संबंध सूचक अविकारी है वो संज्ञा शब्दों के बाद जो कारक की विभक्तियाँ आती है उनके बाद में आते हैं। ये संज्ञा शब्दों के बाद विभक्ति, उनके बाद ये संबंध बोधक अविकारी आते हैं। मतलब संबंध बोधक के पहले विभक्ति क्यों आती है, तो इसके पीछे बात ये है कि हिंदी संस्कृत से निकली है और संस्कृत में भी ये विभक्तियाँ इसी रूप में आती है। एक बार देखें आप, दीनम प्रति,
दीन के प्रति, तो ये आगे नहीं विभक्ति। यत्नम बिना यानी यत्न के बिना, तो ये विभक्ति आ गई ना। रामेण सह रामेण, ये विभक्ति आ गई, तो राम के साथ। तो संस्कृत में ऐसा चल रहा था, तो हिंदी में इनको विभक्ति मान ली। अब दूसरा जो है अनुबद्ध, ये था संबद्ध सूचक, और यह अनुबद्ध संबंध सूचक। ये संज्ञा के विकृत रूप के साथ आते हैं। ये तो संज्ञा का सीधा रूप आ गया, धन्य, नर, पूजा। लेकिन ये जो आएंगे अनुबद्ध, ये संज्ञा के विकृत रूप के साथ आएंगे। विकृत रूप कैसे? ये देखो किनारा, तो किनारे तक, सखियों सहित, कटोरे भर, पुत्रों समेत, लड़के सरीखा, तो ये देखो सरीखा, समेत, भर, सहित, तक, ये सारे के सारे संबंधबोधक अविकारी है। लेकिन इनसे पहले जो संज्ञा आई है वो विकृत रूप में आई है। कैसे? किनारा नहीं किनारे, सखी तो सखियों, सखी का विकृत रूप है ना ये। कटोरा नहीं कटोरे, पुत्र नहीं पुत्रों, लड़का नहीं लड़के, तो ये विकृत रूप है संज्ञा पद का। दोबारा सुने इस बात को कि एक तो जो संबंध सूचक अविकारी शब्द है वो संज्ञा पद के बाद विभक्ति आने के बाद आएंगे, और दूसरा जो है वो आएंगे संज्ञा के विकृत रूप के साथ। ठीक है, ये दो प्रकार हमने बांट दिए। अब इसके अलावा एक बात और नोट करें, नोट कि ने, को, से, का, के, की, ये जो कारक के चिन्ह है ये अनुबद्ध संबंध सूचक ही होते हैं, परंतु इनको कुछ कारणों से अनुबद्ध संबंध सूचक मानते नहीं हैं, परसर्ग मानते हैं। क्यों? उसके पीछे दो तीन एक बातें हैं। पहला तो कारण ये बताया गया है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, ये सारे के सारे जो कारक चिन्ह है अनुबद्ध होते हुए भी अनुबद्ध क्यों नहीं मानते? इसके पीछे पहला कारण है कि प्राय संस्कृत के जो विभक्ति प्रत्यय है उनके ये सारे अपभ्रंश रूप में हैं। जैसे रामेण तो राम के, यत्नेन या यत्नम, दिनम, तो इनके अपभ्रंश रूप है, तो इनको हिंदी में अनुबद्ध संबंध सूचक न मानकर प्रत्यय मान लिए। ठीक है। दूसरा कारण ये है कि ये अनुबद्ध होते हुए भी अनुबद्ध संबंध सूचक क्यों नहीं है? इसका दूसरा कारण है कि ये स्वतंत्र शब्द न होने के कारण अर्थहीन है। ये स्वतंत्र शब्द नहीं है, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, जबकि दूसरे जो संबंध सूचक होते हैं वो स्वतंत्र होने के कारण सार्थक होते हैं। जैसे आप देखें, पहले, नाई, बिना, तक, भर, सहित, समेत, सरीखा, इन सब के अर्थ निकलते हैं। का, के, ने, में पर का अर्थ नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? बता दिया, क्योंकि ये स्वतंत्र शब्द नहीं है, इसलिए इनको अनुबद्ध संबंध सूचक नहीं मानते। ठीक है। तीसरा बड़ा सा कारण ये है कि इनको अनुबद्ध होते हुए भी विभक्तियां या परसर्ग मानते हैं, अनुबद्ध संबंधबोधक नहीं मानते। उसका तीसरा कारण ये है कि इनको संबंध सूचक मानने से संज्ञाओं की जो प्रचलित कारकों की जो पद्धति है, रीति है, उनमें फिर बदलाव करना पड़ेगा, और बदलाव करेंगे तो विवेचना करने में दिक्कत आएगी। इसलिए इनको अनुबद्ध संबंधबोधक नहीं मानते, होते हुए भी नहीं मानते, इनको परसर्ग ही मानते हैं। ठीक है। अब एक बात और बता दूं, परसर्ग और कारक में क्या फ़र्क है? हालांकि मैं ये बता चुका हूं, पर फिर भी बता रहा हूं। इसके लिए दो वाक्य देखें। धन के बिना काम नहीं चलेगा, एक तो ये के आ गया, दशरथ के पुत्र, एक ही आ गया, तो ये दशरथ के पुत्र, यहाँ पुत्र का दशरथ के साथ संबंध दिखाया जा रहा है, तो ये संबंध कारक है, विभक्ति है, ये विभक्ति, और ये विभक्ति नहीं है, ये परसर्ग है। अब मैं आपको बता दूं, परसर्ग वैसे तो कारक ही होते हैं, लेकिन ये शुद्ध कारक न होकर कारक की भांति आते हैं। ये अंतर होता है कारक और परसर्ग में। तो ये इनको प्रत्यय भी कह सकते हैं। तभी ये बात लिखी गई थी कि ने, में, पर, का, के, की, ये अनुबद्ध संबंध बोधक अविकारी होते हुए भी इनको संबंध बोधक में नहीं लेते, परसर्ग मान लेते हैं। क्योंकि संस्कृत में भी विभक्ति के रूप में आते हैं ये, और वो अपभ्रंश होकर के हिंदी में इनको परसर्ग मान लेते हैं या प्रत्यय कह देते हैं। शब्दों के बाद जुड़ते हैं ये, तो शब्दों के बाद जुड़ते हैं तो प्रत्यय कह देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो आप परसर्ग और कारक की विभक्ति में अंतर समझ गए होंगे। ये भी किए, ये भी किए, लेकिन एक में शुद्ध कारक है और एक में परसर्ग है। ठीक है। संबंध बोधक के संबंध में अगली महत्वपूर्ण बात देखें। संबंध बोधक अवयवों के पहले बहुधा के विभक्ति आती है। जैसे धन के लिए,
ये के लिए संबंध बोधक है। भूख के मारे, ये मारे संबंध बोधक है, तो ये के आ गया। स्वामी के विरुद्ध, ये भी क्या है, एवे है, संबंध बोधक है। उसके पास, तो ये पास, तो के आ गया, तो ये के आ गया, ये के आ गया, के आ गया। तो इनसे पहले बहुधा के विभक्ति आती है, ठीक है, ज़्यादातर तो। और अगर शब्द कभी कभी स्त्रीलिंग हो तो फिर की भी आ सकता है, जैसे राम की अपेक्षा, ये अपेक्षा संबंध बोधक है। की ओर, ये स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। अपेक्षा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए की आ गया। और ये की आ गया। तरफ, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो की तरफ, यूं नहीं आएगा का तरफ, तो तरफ शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। जगह, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये की आ गया। नाई, नाई का मतलब होता है की तरह या की भांति, तो भांति स्त्रीलिंग शब्द है, तो की भांति आएगा, का भांति थोड़ी आएगा, के भांति थोड़ी आएगा। तो स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं उनके साथ की आ जाता है, ठीक है। की खातिर, तो ये खातिर स्त्रीलिंग शब्द है, तो की आ गया। बदौलत, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए की आ गया। की मार्फत, समझ गए। और अगर संख्या की बात हो, बहुवचन की तरह कोई बात हो, कोई इस तरह का वाक्य हो, तो कभी कभी के भी आता है, जैसे नगर के चारों ओर, तो यहाँ के आ गया, ठीक है। जिस प्रकार कभी कभी क्रिया विशेषण, ध्यान दें इस बात पर, जिस प्रकार कभी कभी क्रिया विशेषण अविकारी होते हुए भी, क्रिया विशेषण अविकारी होते हुए भी उनमें विकार आ जाता है। जैसे मैंने पीछे के वीडियो में बताया था, कमीज अच्छी धुली है, कमीज अच्छी धुली है। अगर यहाँ पायजामा पुल्लिंग शब्द रखें तो पायजामा अच्छा धुला है, तो अच्छा अच्छी यहाँ क्रिया विशेषण के रूप में है, फिर भी अविकारी होते हुए भी ये क्या है, विकार उत्पन्न हो रहा है इसमें। तो मैंने कहा था इनको अपवाद मान सकते हैं। तो उसी प्रकार संबंध बोधक जो अविकारी होते हैं, संबंध बोधक अविकारी, ये भी कभी कभी क्या इनमें विकार आ जाता है। हालांकि अविकारी शब्दों में विकार नहीं आता, लेकिन कुछ एक में आ जाता है। जैसे क्रिया विशेषण में आया था कमीज अच्छी धुली है, पायजामा अच्छा धुला है, तो इसी प्रकार संबंध बोधक में भी क्रिया विशेषण की भांति संबंध बोधक में भी ये विकार आ जाता है। कैसे, ये देखो, बिजली की सी चमक, ठीक है। भोज सरीखे, राजा सरीखे। सिंह के से गुण, देखो दोबारा, बिजली की सी चमक, सिंह के से गुण, तो इनमें भी थोड़ा रूपांतरण हो जाता है। हालांकि अव्यय शब्दों में रूपांतरण नहीं होता, वो अविकारी ही रहते हैं, अव्यय ही रहते हैं, पर कुछ एक में हो जाता है। जैसे क्रिया विशेषण में बताया था, चांद कैसा चमकता है, चांदनी कैसी लगती है, तो कैसा कैसी, चांदनी स्त्रीलिंग है तो कैसी, चांद पुल्लिंग है तो कैसा, तो परिवर्तन आ गया था ना, तो उनको अपवाद में ले लेते हैं। तो इसी प्रकार संबंध बोधक में भी थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, तो उनको भी आप अपवाद में मान सकते हैं। और देखें, आगे, पीछे, तले, बिना आदि कई एक शब्द होते हैं संबंध बोधक, उनमें कभी कभी बिना विभक्ति के भी ये आ जाते हैं, वरना विभक्ति आती है। कैसे, बिना को देख लें, धन के बिना विभक्ति आई ना, धन के बिना विभक्ति आई ना। राम के आगे, मोहन के पीछे, तो के आ रहा है ना, विभक्ति आ रही है ना। लेकिन कई बार ये ना, आगे पीछे तले बिना, ये कई बार बिना विभक्ति के भी आ जाते हैं। कैसे, पांव तले जमीन खिसक गई, तो पांव तले, यहाँ विभक्ति नहीं आई। पीठ पीछे, वह पीठ पीछे चुगली करता है, तो के, पीठ के पीछे के नहीं आया ना, तो कई बार ये बिना विभक्ति के भी आ जाते हैं। कुछ आगे चलो, कुछ आगे, ममता बिना जीवन बेकार है, तो यहाँ के नहीं आया ना, तो कई बार ये बिना विभक्ति के भी आ जाते हैं। आगे पीछे बिना, ये एक दो बातें और देखें। अभी मैंने बताया कि बहुत से संबंध बोधक शब्द जो होते हैं वो बिना विभक्ति के आ जाते हैं। जैसे एक और शब्द देखिए, अनुसार, नीचे लिखे अनुसार, तो यहाँ विभक्ति नहीं आई ना। ये विविध प्रकार के शब्द इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कम से कम पता तो लगे कि संबंध बोधक अव्यय कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो अनुसार भी क्या है, अविकारी शब्द है, और कौन सा है, संबंध बोधक है। कई बार वो सीधे दे दे अनुसार है,
नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, संज्ञा शब्द, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, इस तरह से 4 ऑप्शन। तो कम से कम अभ्यास तो हो रहा है ना, पता तो लग रहा है ना कि संबंध बोधक में कौन कौन से शब्द आते हैं। अभी थोड़ी देर बाद में एक लिस्ट भी दूंगा कल के वीडियो में, आज तो काफ़ी लंबा हो रहा है ये वीडियो। नीचे लिखे अनुसार, तो यहाँ बिना विभक्ति के अनुसार आ गया, अनुसार संबंध बोधक है, ठीक है। देखने योग्य, योग्य क्या है, अब सीधा ही आ जाए पेपर में किसी भी कंपटीशन में, योग्य शब्द है। नीचे लिखे विकारी, अविकारी या दूसरे उपभेद लिख दे, फिर उनमें छांटें तो हमें सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं थोड़ा अभ्यास करवा रहा हूँ, कम से कम आंखों के आगे से कुछ शब्द गुजरे तो सही, पता तो लगे कि ये अविकारी है। देखने योग्य, ये अविकारी शब्द है और संबंध बोधक है। रखने लायक है, यह बात ध्यान रखने लायक है, तो लायक है, ये संबंध बोधक है। और बिना विभक्ति क्या है, कई बार क्या है, बिना विभक्ति के आने से अर्थ भी बदल जाता है। इस वाक्य को देखें, कई बार विभक्ति नहीं आती तो अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। कैसे आता है, राम के से पुत्र, राम के पुत्र। मैं ये अलग बात बता रहा हूँ कि कई बार विभक्ति नहीं आए, कब, तुलना में विभक्ति नहीं आए कब, जब सा, से, जैसा, इन शब्दों, इन तरह के भाव वाले, उनसे पहले अगर नहीं आए ना तो फिर उस वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। जैसे राम के से पुत्र, ये अलग चीज़ है, राम के पुत्र ये अलग अर्थ में आ गया, ठीक है ना। ये तुलना वाले शब्दों की बात कर रहा था मैं। बाकी तो विभक्ति आती है, पहले से आ गया से, समय से पहले, सेना के पीछे, जाति से बाहर, तो ये बाहर, पीछे, पहले। दोबारा देख लें संबंध बोधक, पहले, पीछे, बाहर, अनुसार, योग्य, लायक, ये सारे शब्द है ना संबंध बोधक अविकारी है। और संबंध बोधक अविकारियों की कल लिस्ट और दूंगा, तो जितने ज़्यादा शब्द दिमाग में आएंगे, देखेंगे, तो कम से कम कुछ ज़्यादा समझ में आएगा ना, पता तो लगेगा कि हाँ ये शब्द हमने उसमें देखा था, ये शब्द अविकारी के रूप में आता है ना। तो फिर कंपटीशन में इधर उधर के प्रश्न जब बनाते हैं तो सीखी हुई बातें काम आती है। इसलिए कहता हूँ वीडियो बार बार देखें, लगातार देखें, सारे देखें, पूरे देखें, दोस्तों को दिखाएं। एक बात और देखें, मारे, बिना, सिवा, ये भी क्या है, संबंध बोधक अविकारी है। मारे, बिना, सिवा, ये कभी कभी संज्ञा के पहले भी आ जाते हैं, ज़्यादातर तो संज्ञा के बाद आते हैं, ठीक है। बताया था धन के बिना काम नहीं चलेगा, तो धन संज्ञा शब्द है, तो धन के बिना। लेकिन कभी कभी ये संज्ञा से पहले आ जाते हैं, देखो कैसे, मारे भूख के, मैं तो मरा जा रहा हूँ, मारे दर्द के, जान निकल रही है, मारे दर्द के, तो मारे पहले आ रहा है ना, ठीक है, संज्ञा से। ये भूख संज्ञा शब्द है, दर्द संज्ञा शब्द है, तो कई बार ये शब्द संबंध बोधक ये संज्ञा से पहले भी आ जाते हैं। सिवा दुख के तुमने मुझे दिए ही क्या है, सिवा दुख के, तो सिवा पहले आ गया ना, ये सिवा या सिवाय, ये भी क्या है, संबंध बोधक है। सिवा भक्तों के, यहाँ कोई नहीं ठहरे, सब चले जाएं, सिवा भक्तों के, तो सिवा पहले आ गया ना। बिना हवा के कैसे बैठूं, बिना हवा के तो काम नहीं चलेगा, तो बिना पहले आ गया ना, समझ गए आप। इस, किस, इनके साथ लिए शब्द आ जाता है, ठीक है, तो उसका प्रयोग संज्ञा की भांति तो हो जाता है, पर ये संयुक्त शब्द जब बन जाते हैं इसलिए, है ना, इसलिए तो ये कभी तो क्रिया विशेषण के रूप में आ जाता है और कभी समुच्चय बोधक के रूप में आ जाता है। दोबारा देखें, और ये महत्वपूर्ण और है, ध्यान दें, जब वाक्य करवाऊंगा ना तब ये चीज़ काम आएगी। अभी बता देता हूँ, देखो इधर, इसलिए शब्द कभी तो क्रिया विशेषण में आ जाता है। कैसे, वह इसलिए नहाता है कि ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए नहाता है, तो नहाने से पहले आ गया इसलिए नहाता है, तो ये यहाँ इसलिए क्या बन गया, क्रिया विशेषण। समझ आई बात है। और ये वाक्य देखें, समुच्चय बोधक में आ जाता है, वह पढ़ता नहीं था इसलिए फेल हो गया, तो फेल हो गया या असफल हो गया, पढ़ता नहीं था, ये दो उपवाक्यों के बीच में आ गया, तो ये क्या बन गया, यहाँ समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक वही तो बताए थे, दो उपवाक्यों के बीच में आते हैं। ये मेरे भी कभी बहुत साल पहले समस्या रहती थी कि इसलिए कहाँ आता है, मिश्रित वाक्य में आता है या संयुक्त वाक्य में आता है, ये कन्फ्यूजिंग थी।
अब आपके समझ में आई बात क्या? ये देखें दोबारा, वह इसलिए नहाता है कि ग्रहण लगा हुआ है, तो ये छोटी की आ गया ना, तो ये मिश्रित वाक्य है, इसलिए नहाता है, तो मिश्रित वाक्य में इसलिए आ गया ना, और संयुक्त में भी आ जाता है, ये रहा संयुक्त में। वह पढ़ता नहीं था इसलिए फेल हो गया, तो यहाँ दो उपवाक्य जुड़ गए, यहाँ आश्रित उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य होता है वहाँ मिश्र वाक्य होता है, और आश्रित नहीं होता संयुक्त होता है समानाधिकरण, तो वो संयुक्त वाक्य होता है। ये वाक्य करवाएंगे तब और बताएंगे। यहाँ थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया और आपकी कन्फ्यूजिंग भी दूर होगी। बहुत जने पूछते हैं कि और, तथा, किंतु, परंतु, ये तो संयुक्त में आते हैं, इसलिए संयुक्त में आता है या मिश्र में, तो आपने आज समझ लिया दोनों में आ सकता है। ये मैंने दोनों वाक्य बता दिया आपको। शेष बातें कल के वीडियो में देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। अरे हाँ, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे वीडियो आपके पास सूचित हो जाए जब भी मैं डालूं। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं।